हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होपफुली आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मेरा नाम है लवदीप सिंह और आप देख रहे हैं वे टू सक्सेस कम्युनिटी। तो गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारी वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइनिंग सीरीज़ चल रही है। आज हमारा एपिसोड 4 होने वाला है। एपिसोड 3 के अंदर मैंने आपको बताया था कि आपने जो आपकी होस्टिंग के साथ डोमेन फ्री मिलता है उसको क्लेम कैसे करना है। दूसरी चीज़, आपने अपने डोमेन के साथ वर्डप्रेस को इंस्टॉल कैसे करना है। आज की इस एपिसोड के अंदर हम जानेंगे कि हमने वर्डप्रेस के अंदर काम कैसे करना है। जो वेबसाइट के लिए मेन पेजेस होते हैं उनको मेन्यू के अंदर ऐड कैसे करना है, बिल्ड कैसे करना है और डिज़ाइन कैसे करना है। ठीक है, तो आपने एक भी सेकंड की वीडियो मिस नहीं करनी है। अगर आप एक भी सेकंड की वीडियो मिस कर दोगे तो गाइस आप बहुत कुछ खो दोगे। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। क्या करना है, ठीक है। आज जैसे कि मैंने आपको लास्ट एपिसोड के अंदर भी बताया था कि आपने वर्डप्रेस के अंदर लॉगिन करना है। अगर आप अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करना चाहते हो, एडिट करना चाहते हो, तो वेबसाइट का नाम आपने ऊपर सर्च बार के अंदर डाल के आपने एंटर करना है। ठीक है, वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आफ्टर दैट आपने क्या करना है, यहाँ पर स्लैश लगाना है। वर्डप्रेस एडमिन आ जाएगा, नहीं आ रहा तो आप मैनुअली टाइप कर सकते हो। ठीक है, वर्डप्रेस एडमिन, ठीक है, एंटर करना है तो आया। यहाँ से आपके यहाँ पर आपसे ये आईडी और पासवर्ड मांगेगा। जो भी आपने आईडी और पासवर्ड बनाया होगा वो आपने यहाँ पर लगा देना है। तो जब हम वर्डप्रेस इंस्टॉल कर रहे थे तो हमने आईडी और पासवर्ड जनरेट किया था, तो वो आईडी और पासवर्ड आपने यहाँ पर लगा देना है। ठीक है, उसके बाद आप वर्डप्रेस के अंदर लॉगिन हो जाओगे। और लॉगिन होने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि असली जो गेम क्या है वर्डप्रेस की, अपने काम कैसे करना है। सबसे मेन चीज़ जो है इसके अंदर, आपने सबसे पहले सेटिंग्स के अंदर जाना है। सेटिंग्स के अंदर जाके आपने रीडिंग, ये आप देखो, मुझे फॉलो भी कर सकते हो आप। ठीक है, रीडिंग के अंदर आपने जाना है। आप नोट डाउन कर लो स्टेप की मैं कौन कौन से कैसे कैसे जा रहा हूँ। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप फॉलो करके आप अपना कर सकते हो। तो रीडिंग के अंदर जाना है आपने। यहाँ पर देखो डिस्करेज की एक ऑप्शन आ रही है, आपने इसको टिक कर देना है। ये अनटिक होगा। ठीक है, ये मैंने टिक कर दिया था ऑलरेडी। आपने क्या करना है, यहाँ पर जाना है तो आपको ऐसे मिलेगा। यहाँ पर आपने इसको टिक कर देना है और सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, ये हमने क्यों करना है। ठीक है, देखो गाइस, गूगल का ना एक क्रॉलर होता है, एक बॉट होता है। जब भी गूगल के ऊपर उसके है ना सर्च कंसोल पे कोई वेबसाइट आती है तो गूगल का एक बॉट है जो कि उसको जाके देखता है, विजिट करता है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो गूगल के ऊपर आई है, मैं उसको चेक करूं कि ये है क्या। ठीक है, तो गूगल का जो क्रॉलर होता है, जो बॉट होता है, वो आता है। ठीक है, और वेबसाइट को देखता है कि वेबसाइट में क्या है क्या नहीं है, तो उसके बाद उसको वो लिस्ट कर देता है। ठीक, तो डिस्करेज ऑन करना है आपको। आई थिंक क्रॉलर समझ आ गया होगा कि क्रॉलर क्या होता है। ठीक है, फिलहाल हमने इसको ऑफ कर दिया है। ठीक है, अगर आप इसको ऑन कर दोगे ना, ऑन कर दिया है, अगर आप इसको ऑन कर दोगे तो आपकी वेबसाइट के ऊपर क्रॉलर जो है वो नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि अभी हमारी वेबसाइट बिल्ड नहीं हुई है। ये हमने ऑन क्यों करना है, अभी ये तो है नहीं कि हम इसी वेबसाइट को है ना वहाँ पे डाल देंगे कि हाँ ठीक है जी लिस्ट कर दो। अभी हमने इसको डिज़ाइन करना है, लिंक डालने हैं, बहुत सारी चीज़ें करनी है, तब जाके हम इसको लाइव करेंगे। उस टाइम हमने ये जो बटन है इसको अनटिक करना होता है। ठीक है, अभी हम इसको टिक रहने देंगे। ठीक है, सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद गाइज आप देखो यहाँ पर होम, अबाउट, सर्विसेज, डेमो, कॉन्टैक्ट और ब्लॉग। ठीक है, ये कुछ पेजेस आ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ये मैंने ही बनाए थे, डेमो और ब्लॉग यहाँ पर पहले नहीं था। आपने क्या करना है देखना, अगर आप अपनी इस मेन्यू के अंदर कोई नया पेज ऐड ऑन करना चाहते हो तो वो कैसे होगा, मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। आपने क्या करना है, पेजेस वाली ऑप्शन में जाना है। ठीक है, ऐड न्यू पेज के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, तो आप कुछ भी यहाँ पर नाम डाल सकते हो। जो भी आप पेज लगाना चाहते हो उस पेज का आपको यहाँ पर नाम देना पड़ेगा। जैसे कि हम एग्जांपल के लिए लगा देते हैं शॉप। ठीक है, शॉप नाम का एक हमारी वेबसाइट के ऊपर पेज है। ठीक है, उसका हमने नाम दे दिया। आफ्टर दैट आपने क्या करना है, एक्स्ट्रा, यहाँ पर देख सकते हो एक्स्ट्रा सेटिंग्स दिखा रहा है। ये कुछ सेटिंग्स हैं जो आपने पेज पब्लिश करने से पहले करनी होती हैं। आपकी इच्छा है कर भी सकते हो, अदरवाइज आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। मैं इस सेटिंग को कैसे रखता हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। जब ये इसको आप बाद में चेंज भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। सबसे पहले आपने क्या करना है, विड्थ, इसकी फुल विड्थ जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है। कंटिन्यू
कंटेनर लेआउट। आफ्टर दैट साइड बार आपने कर देना है नो साइड बार। तो गाइज डिसेबल बैनर एरिया करके आपने क्या कर देना है, इसको पब्लिश कर देना है, ठीक है। इसके बाद आप अपने पेज को व्यू भी कर सकते हो, ठीक है। ये देखो ये हमारा पेज आ चुका है, ये हेडर है और ये फुटर है। जैसे ही आप कुछ डिज़ाइन बनाते हो तो इसके अंडर में सारा डिज़ाइन जो है वो आ जाता है। फिलहाल हमने कुछ बनाया नहीं है तो यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। आपने क्या करना है, बैक करना है, आपने चले जाना है पेजेस वाले ऑप्शन के अंदर। इससे पहले एक और आपने स्टेप फॉलो करना है, वो क्या है, जो सबसे मेन चीज़ है, आपने एलिमेंटर इंस्टॉल करना है, ठीक है। ये देखो इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। आपने क्या करना है, ये एक प्लगइन है, इसके अंदर ही हमने एडिटिंग करनी है, डिज़ाइनिंग करनी है। तो आपने प्लगइन्स में जाना है, प्लगइन्स में जाके देखो यहाँ पर ये इंस्टॉल आ रहा है। आपने क्या करना है, ऐड प्लगइन करना है और ऐड प्लगइन के अंदर जाके आपने सर्च करना है यहाँ पर एलिमेंटर। जब आप सर्च करोगे तो यहाँ पर एलिमेंटर शो हो जाएगा, एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर। ये देखो ये मेरी इसमें इंस्टॉल है, एक्टिव भी है, तो आपके यहाँ पर ऐसे शो करेगा इंस्टॉल नाउ। तो आपने इंस्टॉल नाउ करने के बाद एक्टिवेट की ऑप्शन आ जाएगी, एक्टिवेट कर देना है। मैंने कर रखा है तो यहाँ पर मुझे करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप इसको इंस्टॉल कर लेना। उसके बाद आपने क्या करना है, दोबारा से पेजेस वाले ऑप्शन में चले जाना है। अब देखो गाइस एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर जो पेज हमने बनाया वो इस लिस्ट के अंदर आ ही नहीं रहा। होम, अबाउट, सर्विस, डेमो, कॉन्टैक्ट और ब्लॉग, वो पेज कहाँ पर है, हमने तो पब्लिश कर दिया। अब ये क्या होता है, इसको आपने सेट कैसे करना है। यहाँ पर देखो एक अपीयरेंस की ऑप्शन आ रही है, इसके अंदर आपने जाना है मेन्यूज। तो पूरी वेबसाइट के अंदर जो भी मेन्यूज वगैरह होते हैं उनको यहाँ से मैनेज किया जाता है। देखो यहाँ पर कौन सा आ रहा है, होम, अबाउट, सर्विस, डेमो, कॉन्टैक्ट और ब्लॉग। शॉप का यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, लेकिन ऐड मेन्यू आइटम्स यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको दिखेगा शॉप। ये देखो अगर आपने इसको मेन्यू में ऐड करना है तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा इसको, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान रखना, डिस्प्ले लोकेशन आपने प्राइमरी मेन्यू और फुटर मेन्यू ऑलरेडी इसको चेक करके रखना है, ठीक है। उसके बाद इसको आपने सिलेक्ट करके ऐड टू मेन्यू कर देना है। ये आ गया मेन्यू के अंदर हमारा पेज। अब अगर आप इसको ड्रॉप डाउन करते हैं तो आप इसकी लोकेशन भी चेंज कर सकते हो। जैसे अभी देखो आप, इनकी जो होम, अबाउट, सर्विस, डेमो, कॉन्टैक्ट है ना, इस लाइन में है। अगर मैं इनको थोड़ा छेड़छाड़ कर दूंगा, होम हमने नीचे कर दिया, ठीक है, शॉप हमने फ्रंट में कर दिया, नहीं होम तो चलो हम ऊपर ही रहने देते हैं, बाकी हम थोड़ा आगे पीछे कर देते हैं। जैसे ही हम सेम मेन्यू करेंगे, आप यहाँ पर जाके रिफ्रेश करो, उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर सारे पेज शो हो जाएंगे। ये देखो शॉप आ गया यहाँ पर शॉप दूसरे नंबर पे है, यहाँ भी सेकंड पे है। उसके बाद अबाउट दिखेगा, उसके बाद सर्विस, यहाँ सर्विस आ जाएगी। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पर सारे पेज जो है वो शो हो जाएंगे। अभी आपने क्या करना है गाइस, देखो हमने जो पेज बना लिया है, देखो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। अगर आप एलिमेंटर का फंडामेंटल, इसके टूल है ना, इसकी जो भी चीज़ें हैं आप उसको यूज़ करना सीख गए तो आप कुछ भी कर सकते हो, ज़ीरो से भी आप पेज बना सकते हो। तो मैं बिल्कुल आपको बेस लेवल से इसके जो चीज़ें, इसके टूल्स हैं वो यूज़ कैसे करने हैं वो बताता हूँ। बाकी आप इतने भी सारे पेज हैं इनको आप एडिट कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। अभी हमने कौन सा पेज ऐड किया है, शॉप वाला, तो हम अपने ही पेज को एडिट करेंगे, ठीक है। जो ऑलरेडी बने बनाए पेज हैं वो तो बने हुए हैं, ठीक है, उनको भी हम एडिट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपने टूल को सीखना है, ठीक है। जैसे ही आप टूल को सीख जाओगे तो आप कुछ भी कर लोगे, ठीक है। इस एलिमेंटर के अंदर, इस वर्डप्रेस के अंदर आप कुछ भी डिजाइन कर सकते हो। तो जैसे ही आप एडिट पे क्लिक करोगे, ये इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। आपने कर लेना है एडिट विद एलिमेंटर, ठीक है। एडिट विद एलिमेंटर करना है, अदरवाइज आप एडिट नहीं कर पाओगे। तो ये आ चुका है मेन इंटरफेस, जहां पर आपने क्या करनी है, एडिटिंग, डिजाइनिंग करनी है। तो भाई यहाँ पर देखो ऑप्शंस आ रही हैं, आप प्लस पे क्लिक करोगे तो फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड, ठीक है, दो ऑप्शन है। विच लेआउट वुड यू लाइक टू यूज, ठीक है। ये लेआउट्स होते हैं, इन दोनों का यूज क्या है आप इनको प्रैक्टिकली यूज करके देख लेना, समझ आ जाएगा। इनमें से मैं आपको फ्लेक्स बॉक्स जो सबसे ज्यादा यूज में आता है ये यूज करके दिखा देता हूँ फिलहाल, है ना। आपको अभी सीखना है तो ज्यादा एडवांस में नहीं जाना है हमने, ठीक है। तो यहाँ पर आप कोई भी सेक्शन जो सिलेक्ट कर लोगे, चलो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, ये वाला सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब ये कंटेनर आ चुका है आपके यहाँ पर, ठीक है। अब इस कंटेनर को हमने एडिट करना है। इसमें हम क्या डालना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे होम पेज के अंदर ना एक
फोटो आए और राइट साइड में या कुछ बटन हो या हेडिंग हो या कुछ हो, इस तरीके से हम डिज़ाइन करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम चाहते हैं कि ऊपर ना एक हेडिंग आए। चलो पहले हम हेडिंग लगा देते हैं, ठीक है। अगर आपको मैं सजेस्ट करूं तो इस कंटेनर के अंदर आप एक कंटेनर और ऐड कर लो, ठीक है। ये आपके बेनिफिट के लिए है। फ्यूचर में मैं आपको बताऊंगा कि ये आपने इसका यूज़ क्या है, कि एक कंटेनर के अंदर आपने दूसरा कंटेनर क्यों लगाना है, ठीक है। अब इस कंटेनर के अंदर आपने प्लस पे क्लिक करना है, यहाँ पर एलिमेंट शो हो जाएंगे। आपने क्या करना है, यहाँ पर इमेज ऐड करनी है, ठीक है। दूसरी चीज, इसके ऊपर हम चाहते हैं कि कुछ हेडिंग भी हो, तो यहाँ पर हमने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है गाइस। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ वर्डप्रेस के अंदर जो एलिमेंट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों चीज़ें अगर आप सीख जाते हो अच्छे तरीके से तो आप कोई भी किसी भी तरह की वेबसाइट जो है वो डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है। एक हेडिंग आ गया और अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर एक बटन भी हो इसके साथ, इसके ऊपर है ना, यहाँ पर। तो अभी क्या है गाइस, देखो इनकी जो अलाइनमेंट है वो ठीक नहीं है, ठीक है। सबसे पहले हम इसमें फ़ोटो ऐड कर लेते हैं। इस सेक्शन के अंदर अगर आप फ़ोटो ऐड करना चाहते हो इसको सिलेक्ट करना है। यहाँ आपको इमेज की ऑप्शन आ जाएगी, आपने इमेज सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर कोई सी भी इमेज आप सिलेक्ट करोगे। अगर आप इनमें से कुछ लगाना चाहते हो तो यू चूज़ कर सकते हो, अदरवाइज़ आप अपलोड कर सकते हो। जो भी आप चाहते हो आप अपनी गैलरी से अपलोड कर सकते हो, ठीक है। मैं यूज़ करना चाहूँगा ये वाली इमेज, ठीक है। मेरा थंबनेल है रिसेंटली जो हमने एपिसोड अपलोड किया है। हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये देखिएगा इस फ्रंट के अंदर ये आ चुका है। इसका इमेज रेजोल्यूशन हम फुल कर देंगे, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि ये जो टेक्स्ट है ये सेंटर में आ जाए। ये थोड़ा लाइन नहीं है, साइड में है, लेफ्ट साइड में है। इसको हम चाहते हैं सेंटर में। तो ये देखो आप इसको सिलेक्ट करो, स्टाइल में जाओ, अलाइनमेंट की ऑप्शन आएगी सेंटर। राइट करोगे राइट हो जाएगा, लेफ्ट करोगे लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। सेंटर करोगे सेंटर हो जाएगा, ठीक है। तो जस्टिफाइड ये हमारे काम का नहीं है, तो हम इसको सेंटर में कर देंगे, ठीक है। सेम बटन, अगर आप इस बटन को सेंटर में अलाइन करना चाहते हो तो आप यहाँ पे अलाइन कर सकते हो। सिलेक्ट करो, स्टाइल में जाओ और इसको सेंटर पे कर दो, ठीक है। अब देखो थोड़ा सही लग रहा है। टेक्स्ट का कलर जो है वो मैं चाहता हूँ ब्लैक हो जाए। तो आपने क्या करना है, टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, स्टाइल में जाना है और कलर सिलेक्ट करना है। टेक्स्ट कलर आ रहा है, ब्लैक कर देंगे हम इसको, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि जो बटन है इसका कलर रेड हो, ठीक है, ग्रीन है। बटन को सिलेक्ट करना है। ये देखो अगर नहीं सिलेक्ट हो रहा, पेंसिल की ऑप्शन आ रही है यहाँ पर एडिट की, इस पर सिलेक्ट करना है तो कंटेंट पे आएगा, स्टाइल पे आना है आपने, ठीक है। स्टाइल के अंदर ये देखो कलर आ रहा है, ये देखो, ठीक है। कलर के अंदर आपने ग्रीन है, आपने रेड कर देना है। मैं चाहता हूँ रेड हो, तो रेड कलर सिलेक्ट करके पब्लिश कर देना है आपने, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ये जो टेक्स्ट है ये चेंज हो जाए। ऐड योर हेडिंग टेक्स्ट हियर, इनको सिलेक्ट करना है, कंटेंट में जाना है। लेफ्ट साइड देखो गाइस मैं क्या कर रहा हूँ, है ना। मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग हम इस वीडियो को देख रहे हैं वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ सब्सक्राइब नाउ। अच्छा लग रहा है। तो मैं बोलना चाहूँगा आप सभी को कि अगर आपको वैल्यू मिल रही है मेरे कंटेंट से, मेरी वीडियो से, तो आपने चैनल को यार सब्सक्राइब ज़रूर करना है। बहुत मेहनत भी लगती है, ठीक है, और गर्मी भी बहुत है, आपको पता है ना। तो मुझे अच्छा लगेगा यार अगर आप अप्रिशिएट करोगे, लाइक करोगे, कमेंट करोगे, सब्सक्राइब करोगे, है ना, ताकि मैं आपके लिए और भी बढ़िया तरीके से कंटेंट बना पाऊँ, ठीक है। बाकी देखो यहाँ पर सब्सक्राइब लिख दिया, जो भी आप चाहते हो जो आप लिख सकते हो, पब्लिश कर देंगे। अब हम जाकर देखेंगे कि ये पेज कैसा बना है, ठीक है। इसको हम रिफ्रेश करेंगे होम पेज को। ये देखो शॉप वाला बटन है, सेलेक्ट करो, ये आ गया हमारा पेज। अच्छा लग रहा है गाइस। अब इस बटन को क्लिक करोगे तो नहीं क्लिक होगा क्योंकि हमने इसको कोई लिंक दिया ही नहीं है। तो हम इसको लिंक देने के लिए क्या करेंगे, हम YouTube से मेरी किसी एक वीडियो का ये वाली वीडियो का हम लिंक उठा लेते हैं। चलो तो इस वाली वीडियो का हम लिंक ले लेंगे यहाँ से। जस्ट वेट गाइस, इस वाली वीडियो का हम यहाँ से लिंक कॉपी कर लेंगे। जाना है वापस एडिटर में, सेलेक्ट करना है। यहाँ पर देखो गाइस कंटेंट वाले ऑप्शन में लिंक का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर आपने हैशटैग हटा के लिंक पेस्ट कर देना है और
पब्लिश कर देना है आपने, ठीक है। और भी यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, सेटिंग्स पे क्लिक करोगे, दो चीज़ें होती हैं गाइस, देखो ओपन इन न्यू विंडो, ऐड नो फॉलो, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि अगर इस बटन पे बंदा क्लिक करे तो एक अलग टैब ओपन हो और इस लिंक का जो लैंडिंग पेज होगा वो वहाँ पर ओपन हो, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि एक अलग पेज पे यूट्यूब ओपन हो जाए, ठीक है। तो ओपन इन न्यू विंडो करके मैं यहाँ से पब्लिश कर दूंगा। अब देखते हैं इसमें चेंजेस क्या है। रिफ्रेश करेंगे, क्लिक करते हैं इसको, नया टैब ओपन हो गया और मेरी वीडियो जो है वो मेरा नाम है स्टार्ट हो लवदीप गई। सिंह और आप देख रहे हैं वे टू सक्सेस कम्युनिटी। तो जैसे कि और अगर आपने मेरा एपिसोड 3 नहीं देखा तो आप इसको जाके देख सकते हो, ठीक है। आपको बहुत सी चीज़ें इसमें भी सीखने को मिलेगी। वर्डप्रेस इंस्टॉल कैसे करना है वो सारा गाइड इसमें मैंने किया हुआ है, ठीक है। तो ये ऐसे करके आप पेज डिज़ाइन कर सकते हो। और आप इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहते हो तो कुछ इसमें ना बने बनाए टेम्पलेट्स मिल जाते हैं, ब्लॉक्स मिल जाते हैं, ठीक है। आप इनका भी यूज़ कर सकते हो। आप इसमें जा सकते हो, ये देखो स्पेक्ट्रा, ठीक है। ये स्पेक्ट्रा अगर नहीं है तो यहाँ पर शो हो ही जाएगा, तकरीबन आपके पास नहीं होगा तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। ये भी एक प्लगइन है, ठीक है। स्पेक्ट्रा नाम है इसका, आप इसको सर्च कर सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ अगर आप चाहो तो। जस्ट वेट गाइस, हम चलते हैं वापस में। तो प्लगइन्स में जाना है आपने, यहाँ पर चेक करना है, ये रहा स्पेक्ट्रा, ठीक है। स्पेक्ट्रा और स्टार्टर टेम्पलेट्स, ठीक है। ये इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी, थीम के साथ आते हैं तो इसलिए यहाँ पर ये आ जाएगा। नहीं आएगा तो आप इसको इंस्टॉल भी कर सकते हो अपनी तरफ से सर्च करके ऐड प्लगइन पे, ठीक है, करके आप इसको इंस्टॉल करके एक्टिवेट करोगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है गाइज, एक आपको मैं टिप देता हूँ, प्रो लेवल की टिप दे रहा हूँ। इसमें आपने क्या करना है, इस पेज के नीचे एडिट विद एलिमेंट आ रहा है, इसको आपने राइट क्लिक नहीं करना है, ठीक है। आपने लेफ्ट क्लिक करके ओपन लिंक इन न्यू टैब करना है। वो क्यों? अब देखो, इस टैब के अंदर हम एडिट करेंगे इस पेज को। जैसे ही हम एडिट करके पब्लिश करेंगे तो हमें वापस बैक करना पड़ेगा, बैक जाके पेज को व्यू करना पड़ेगा, रिफ्रेश करना पड़ेगा, बहुत झंझट है। तो यहाँ पर हम पब्लिश करेंगे, यहाँ पर पेज ओपन है, रिफ्रेश करेंगे, देख लेंगे कैसा लग रहा है। तो ये इजी है, ऐसे इजी हो जाता है, ठीक है। तो हम अगर कुछ और ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं। ब्लॉक्स के अंदर आप जाओ, यहाँ पर आपको बहुत सारे ब्लॉक्स मिल जाएंगे बने बनाए, आपको मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं ऐड ऑन करना चाहता हूँ इसमें, देखते हैं क्या चीज़ ऐड करनी चाहिए हमें। जो भी आप अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ऐड करना चाहो, मैं ये करता हूँ ऐड, ठीक है। इम्पोर्ट ब्लॉक, इसको क्लिक करना है, इम्पोर्ट करना है, ये इम्पोर्ट हो जाएगा वेबसाइट में, पेज के अंदर। अब इस इमेज को आप चेंज कर सकते हो, सिलेक्ट करो, चूज इमेज। अगर कुछ अपलोड करना चाहते हो तो अपनी गैलरी से अपलोड कर सकते हो, यहाँ से जाके सिलेक्ट फाइल करके, ठीक है। अपलोड कुछ नहीं करना, जो भी आपको अपने वेबसाइट के अकॉर्डिंगली करना होगा तो आप कर सकते हो। हम यहाँ पर किसी की इमेज लगा देते हैं, जैसे मैं चाहता हूँ कि ये भैया का बहुत बड़ा अच्छा लग रहा है, इनकी फ़ोटो लगा देते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपने डिज़ाइन बनाना है, ठीक है, फुल। अगर आप इसका स्टाइल थोड़ा बहुत चेंज करना चाहते हो तो इमेज के स्टाइल में चले जाना है। विड्थ आ रहा है यहाँ पर, देखो विड्थ बढ़ानी है, बढ़ा सकते हो, घटानी है, आप इसको कम कर सकते हो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, ठीक है। हाइट के अकॉर्डिंग आप जो भी इसको करोगे सेट हो जाएगा, ठीक है। मैं नहीं छेड़ूंगा इसको, विड्थ हम थोड़ी बढ़ा देंगे, ठीक है। जस्ट वेट गाइस, यहाँ से भी आप इसको इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है, स्मूथली। तो लो, ये ठीक, इतना ये सही लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब ये आ गए टेक्स्ट। अगर आप इन टेक्स्ट को चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ से कुछ भी लिख सकते हो। सपोर्टिंग हेडिंग आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो, लाइक दिस वीडियो को लाइक कर देना है अगर आपको पसंद आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप कुछ भी लिख सकते हो और यहाँ पर भी आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप जो भी लिखोगे सिलेक्ट करो, लेफ्ट साइड में एडिटिंग की ऑप्शन आ जाएगी, जो भी आप डालो यहाँ पर आप लिख सकते हो। अगर मैं चाहूँ कि इन टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, इसको सिलेक्ट करूँगा, सॉरी, कंट्रोल Z करना है। अगर कुछ गलत हो जाता है कंट्रोल Z करोगे तो वो अंडू हो जाएगा, ठीक है। तो पता ही है, ये तो पेंट में भी हम करते थे जब छोटे होते थे ना, कंट्रोल Z करना सिखाया था हमें टीचर ने, तो वैसे ही करना है। अभी भी वो चीज़ बहुत बड़े लेवल पे यूज़ हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है, ये आ गया। टेक्स्ट चेंज करना है, कर दो।
कोई इशू नहीं है आपके अकॉर्डिंग। कलर चेंज करना है तो यहाँ से टेक्स्ट कलर मैं चेंज कर दूंगा। मैं चाहता हूँ टेक्स्ट का कलर हो जाए थोड़ा दिस वन। चलो ये यार वैसे थोड़ा आंखों में जा रहा है ये कलर, लेकिन फिर भी ठीक है, हम इसको यूज़ करेंगे। और सेम इसका भी स्टाइल, कलर, और ये कोड मैंने कॉपी किया था इस वाले डिज़ाइन का। तो देखो कैसे किया। अगर आप यही कलर सेम आगे किसी और पे अप्लाई करना चाहते हो तो कलर को ओपन करो। ये देखो ये कलर कोड आ रहा है यहाँ पे। कलर कोड को आपने सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। जैसे कंट्रोल ए करोगे तो पूरा कोड सिलेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल सी, ठीक है। ऊपर जाओ, सिलेक्ट करो, डिज़ाइन में जाके टेक्स्ट कलर, स्टाइल में जाके टेक्स्ट कलर, यहाँ पर आपने इसके कलर बॉक्स में पेस्ट कर देना है। सेम कलर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये ठीक नहीं लग रहा, मैं इसमें ब्लैक करूँगा और सेम नीचे वाले टेक्स्ट का भी मैं कलर चेंज कर दूँगा। सेलेक्ट करो, स्टाइल में जाओ, यहाँ पर ब्लैक कर दो, ठीक। पब्लिश कर देंगे, रेड हो गया ये थोड़ा। देखो जब आप इसको एक बार क्लिक करोगे ना, फिर आप इसको एक बार आपने पुश करना है, पुश करके आपने बटन क्लिक करना है, तब जाके ये सिलेक्ट हो पाएगा, ठीक है। अदरवाइज जैसे हम इसको स्क्रॉल करेंगे तो वो कर्सर भी उधर हो जाएगा, तो कलर चेंज हो जाता है। प्रैक्टिकली करके देखोगे तो समझ आ जाएगा। पब्लिश कर देना है। अच्छा ये बटन का कलर थोड़ा अजीब लग रहा है ना, तो मैं चाहता हूँ कि इसका कलर हो जाए अलग। बटन सेलेक्ट करो, कंटेंट, स्टाइल में जाओ और कलर यहाँ पर आ रहा है ग्रीन। अगर तो आप कंट्रोल भी करोगे तो सेम हो जाएगा, कॉपी पेस्ट, ठीक। कलर चेंज हो गया, पब्लिश कर दो। इतना सा काम है बस। अब आप देखो जाके कि पेज कैसा दिख रहा है। लेट्स सी गाइस। तो डिज़ाइनिंग वेबसाइट बननी शुरू हो गई है, ठीक है। तो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपने चीज़ें ऐड ऑन करनी है, ठीक है। और अगर हम चाहें तो यहाँ पर सेक्शन ले सकते हैं, और कोई मैं चाहता हूँ कि ये वाला सेक्शन मैंने एडिट करना है मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। कुछ इस तरीके से मैंने जो कंटेंट है वो अलाइन करना है। तो मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा। मैं चाहता हूँ इसमें कोई इमेज नहीं, मैं चाहता हूँ इसमें वीडियो आए, ठीक है। तो वीडियो आ जाएगी इसमें। और यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि एक बटन आ जाए, दिस वन, ठीक है। और यहाँ पर मैं चाहता हूँ एक हेडिंग आ जाए। हेडिंग आपने देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, प्लस पे क्लिक करो, एलिमेंट की ऑप्शन आएगी, हेडिंग, ये प्लस की ऑप्शन आएगी। देखो ये पीछे पिंक कलर का आ रहा है ना, तो वो वहीं पर ड्रॉप होगा जहाँ पर ये आ रहा है, ठीक है। देखो ऊपर करूँगा तो ऊपर आ रहा है, यहाँ करूँगा तो इधर आ जाएगा लेफ्ट साइड में। तो हमने यहाँ ड्रॉप करना है इसको, ठीक है। ड्रॉप करेंगे, यहाँ हेडिंग आ जाएगा। तो अब आप इसको अपने हिसाब से अलाइन कर सकते हो, ठीक है। अगर आप इस वाले कंटेनर को यहाँ से सिलेक्ट करोगे, यहाँ से, ये देखो, ठीक है। तो यहाँ पर जस्टिफाई कंटेंट की ऑप्शन आ रही है। जस्टिफाई कंटेंट किस में, लेआउट वाले ऑप्शन में, ठीक है। तो अगर आप इसको सेंटर कर दोगे, नहीं हो रहा, चलो हम इस तरीके से नहीं करेंगे, हम करेंगे यहां से, नहीं हो रहा। तो हमने क्या करना है, एक अलग कंटेनर लेना है। ये क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ये एक ही कंटेनर के अंदर है दोनों, ठीक है। अब हमने क्या करना है, जैसे मान के चलो यहाँ पर टेक्स्ट चेंज करना है। ये मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। आपने कुछ भी ऐड ऑन कर दो यहाँ पर, आप लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब, ठीक। जो भी आप करना चाहते हो आप कर सकते हो, ठीक है। हो गया। अब हम इसको कर देंगे पब्लिश। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने कैसे दो कंटेनर यूज़ करने हैं। एक कंटेनर ये है, एक और इसके अंदर आपने इस वाले कंटेनर की जो डायरेक्शन है वो देखो नीचे की साइड है, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि रो हॉरिजॉन्टली रो बने इसके अंदर, तो हम ये सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इसके अंदर अगर हम एक कंटेनर और ऐड करते हैं, देखो, ठीक है, हो गया। अगर मैं अब इस कंटेनर को डुप्लीकेट करूंगा तो रो हॉरिजॉन्टली बनेगी, ठीक है। देखो इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, डुप्लीकेट करेंगे, ये देखिए हॉरिजॉन्टली मतलब जो है वो रो
बन रही है। ठीक है, अब आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंगली कंटेंट और डाल सकते हो। अगर मैं इस वाले कंटेनर की जो डायरेक्शन है वो नीचे की साइड कर देता हूँ वर्टिकली, तो ये दोनों कंटेनर एक दूसरे के ऊपर नीचे आ जाएंगे। देखो, ये देखो, तो समझ गए। यहाँ पर आपने ये जो डिज़ाइन हम बना रहे थे, इसको अगर आपने ऊपर नीचे एडजस्ट करना है तो इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, और अब मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर मैं दो चीज़ें ऐड करूँ। इस एक कंटेनर के अंदर मैं एक कंटेनर और ले आता हूँ। इस वाले कंटेनर में मैं चाहता हूँ कि एक मैं ऐड कर दूँ बटन। ठीक, और एक सेकेंड, इसको हम डुप्लीकेट करेंगे। देखो, ये वाला जो जिसके कंटेनर के अंदर ये बटन वाला कंटेनर है, इसके बाहर वाले कंटेनर की डायरेक्शन हम कर देंगे वर्टिकल। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, डुप्लीकेट करेंगे बटन वाले कंटेनर को। नीचे आ गया। अब हम ये वाला बटन कर देंगे डिलीट। यहाँ पर हम ऐड ऑन करेंगे हेडिंग। देखो, ठीक है, अब यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं, चलो हम इमेज ऐड कर देते हैं। ये वीडियो अगर आप चेंज करना चाहो तो हो जाएगी, कोई इशू नहीं है। इस पे आप सेलेक्ट करो, यहाँ पर ये देखो आ रहा है ना बटन, ये देखो एडिट का, इस पे सिलेक्ट करो तो यहाँ पर ये YouTube का लिंक आ रहा है। आप अपना YouTube का लिंक यहाँ पर डाल सकते हो। मैं डाल के दिखा देता हूँ आपको। तो ये मेरी वीडियो यहाँ पर शो हो गई है। ठीक है, तो आप इस तरीके से अपना YouTube का यहाँ पर कंटेंट प्रमोट कर सकते हो। अगर आपने कोई वीडियो अपलोड करनी है तो आप सेल्फ होस्टेड भी सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ अपलोड करने की ऑप्शन आ जाएगी। चलो, वो मैं आपको एडवांस जब हम चीज़ें सीखेंगे, वो लंबा चौड़ा प्रोसेस है, मैं आपको ज़रूर सिखाऊंगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पर हम चाहते हैं कि कोई इमेज ऐड करना, तो ये इमेज वाला हमने विजेट ऐड कर दिया था। यहाँ पर कोई सी भी इमेज हम यहाँ पर ऐड ऑन कर देते हैं। दिस वन नहीं, दिस वन नहीं, जो भी आपको ठीक लगे, मैं वैसे ही ट्राई कर रहा हूँ। चलो, है ना। तो अब आप यहाँ फिर से अपनी मर्जी से जो कंटेंट वगैरह आपने डालना है वो आप डाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप अपनी मर्जी से टेक्स्ट डाल सकते हो, अपनी मर्जी से आप बटन लगा सकते हो। अगर आप चाहते हो कि यहाँ पर एक पैराग्राफ हो तो आप पैराग्राफ भी यहाँ पर ड्रॉप कर सकते हो। ठीक है, सॉरी, तो यहाँ पर अगर आप कुछ लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। जो भी आपने इसको प्रमोट करना है या इसको एक्सप्लेन करना है अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, आप यहाँ पर कुछ भी जो है वो ऐड ऑन कर सकते हो। ठीक है, हम इस वाले सेक्शन को एक बार डुप्लीकेट करते हैं। नीचे आ गया, इसको डिलीट कर देंगे। सॉरी, डुप्लीकेट करने के बाद टेक्स्ट को हमने हेडिंग को डिलीट कर देना है, ग्राफ ऐड कर देना है। अब आप इस ग्राफ को भी एडिट कर सकते हो। ठीक है गाइज, अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ आ रही तो वीडियो को रिपीट देख लेना तो समझ आ जाएगा। ठीक है, ये देखो, पहले क्या था, यहाँ पर कंटेंट जस्टिफाई हम कर रहे थे, देखो तो नहीं हो रहा था। ठीक है, क्योंकि ये एक ही कंटेनर है और यहाँ पर हमने एक कंटेनर के अंदर 3 कंटेनर और बना लिए हैं। अब इस वाले कंटेनर के अंदर जितने भी कंटेनर्स के अंदर कंटेंट होगा उसको हम जस्टिफाई कंटेंट कर सकते हैं। ये देखिएगा, इस सेंटर में, तो ये कंटेंट सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, स्टार्ट, सेंटर, एंड, ठीक है, स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड। ठीक है, ये चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। मैं करूँगा इसको सेंटर। ठीक है, अब आप इसको डिज़ाइन कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। हम पब्लिश कर देंगे, जाके देखेंगे कि कैसा डिज़ाइन बन रहा है वेबसाइट का। तो ये मेरी वीडियो आ चुकी है यहाँ पर। ठीक है, अब देखो, अब आपको समझ आया कि मैंने एक कंटेनर के अंदर मल्टीपल कंटेनर्स ऐड करने का बेनिफिट क्या है। अब इसको आप मैन्युअली जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। अब इसको मैं चाहूँ कि थोड़ा नीचे आ जाए, यहाँ तो नहीं आएगा ना, ये है ना। ये देखो गड़बड़ हो रही है। कंट्रोल Z करेंगे, हम क्या करेंगे, एक कंटेनर खाली ले लेंगे, उस कंटेनर के अंदर मल्टीपल कंटेनर्स ले लेंगे, तब हम उनको डिज़ाइन कर पाएंगे अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, अब देखो, इस वाले कंटेनर को सिलेक्ट कर रहे हैं हम। अगर मैं इसकी डायरेक्शन नीचे की साइड है, वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल कर दूंगा तो
हॉरिजॉन्टली, ठीक है। समझ रहे हो आपको कि ये जो टूल्स हैं इधर लेआउट वाले ऑप्शन में, ये कैसे काम करते हैं। ये बाहर वाला कंटेनर है ना कि अंदर वाला। बाहर वाले कंटेनर को सिलेक्ट करो, डायरेक्शन चेंज करो, रो हॉरिजॉन्टल, रो वर्टिकल। समझ में आया। इस तरीके से आप अपना डिजाइन, आपका अपना कंटेंट अलाइन कर सकते हो, ठीक है। गैप है, देखो कॉलम्स और रोज के अंदर गैप कितना है, यहाँ पर हम अपने हिसाब से थोड़ा कम कर देते हैं। ज़्यादा है ना, हम चाहते हैं इतना हो, बस 5। अलग अलग करना चाहते हो, इसका 6, इसका आप चाहते हो कुछ अलग हो तो आप इसको अनलिंक कर दो यहाँ से। ये देखो लिंक वैल्यूज टुगेदर, क्लिक करोगे तो एक साथ दोनों का जो है वो गैप फिल होगा। अनलिंक कर दोगे तो आप रोज का जो गैप है वो अलग कर सकते हो। मैं इसको 15 कर देता हूँ, ठीक। कॉलम का जो गैप है वो मैं कर दूंगा 20, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, रोज और कॉलम आप बाद में मैनेज करके देख लेना। रोज और कॉलम जैसे भी बनेंगी उनका आप कॉलम और गैप यहाँ से जो है वो मैनेज कर सकते हो, ठीक है गाइस। होपफुली आपको सारी चीज़ें समझ आ रही होगी। और भी बहुत सारी चीज़ें आप इसके अंदर ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है। अगर आप बनाया एक पेज ऐड करना चाहते हो तो वो भी हो जाएगा। ये देखिए कुछ फ्री भी, आप कुछ क्या बहुत ज़्यादा फ्री हुई हैं यहाँ पे। जो प्रीमियम है ये यूज़ हम नहीं करेंगे, ये फ्री है। चलो मैं आपको यूज़ करके दिखा देता हूँ। ये वाला पेज हम पब्लिश कर देते हैं। हम जाते हैं पेजेस वाले ऑप्शन के अंदर, एक पेज ऐड करेंगे, ठीक है। और पेज का हम नाम रख लेंगे माई पेज, कुछ भी रख लेते हैं, बाद में तो हमने अपने हिसाब से सेट करना ही है। एक्स्ट्रा सेटिंग हम कर देंगे फुल विड्थ, साइड बार कर देंगे नो साइड बार, डिसेबल एलिमेंट्स कर देंगे हम डिसेबल बैनर एरिया, पब्लिश कर देंगे, ठीक है। वापस जाएंगे वर्डप्रेस में, कौन सा पेज ऐड किया था, माई पेज, राइट क्लिक ओपन इन न्यू टैब, एडिट विथ एलिमेंटर करना है, नहीं तो डिज़ाइन नहीं कर पाओगे। उसमें भी डिज़ाइन हो जाता है, गटनबर्ग डिज़ाइनर बोलते हैं उसको, प्री बिल्ड होता है, उसका यूज़ नहीं करना, बहुत हार्ड है वो। हम एलिमेंटर का यूज़ करेंगे। एलिमेंटर ड्रैग एंड ड्रॉप होता है, बहुत ईजी है। तो आपने क्या करना है गाइस, स्पेक्ट्रा में जाना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखो कोई पेज अगर आप चाहो तो आप ऐड ऑन कर सकते हो। जैसे कि मैं चाहता हूँ ये वाला पेज ऐड हो जाए, मैं इंपोर्ट टेम्पलेट कर दूंगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा पेज जो है वो यहाँ पर इंपोर्ट हो चुका है। तो ये भी आप इसका बेनिफिट ले सकते हो। बनी बनाई पड़ी है यार वेबसाइट, बस थोड़ी सी क्रिएटिविटी आपने अपने हिसाब से लगानी है, अपना कंटेंट डालना है, अपना यहाँ पर फोटोज इमेजेस वगैरह यूज़ करनी है, पब्लिश कर देना है, ठीक है, दैट्स इट, ठीक है। अब इस पेज को अगर हम व्यू करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। ये देखो कुछ क्या किया मैंने, 2 क्लिक के अंदर मैंने एक पूरा का पूरा डिज़ाइन बना दिया पेज का। 2 क्लिक के अंदर मैंने स्पेक्ट्रा पे क्लिक किया, थीम सामने आ रहा था, थीम सेलेक्ट किया और इंपोर्ट किया, ये इंस्टॉल हो गया गाइस। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है। अब इसको आप बाद में डिज़ाइन कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंगली करना चाहते हो तो आप यहाँ पे जा सकते हो, ठीक है। ये देखो यहाँ पर सारी ऑप्शन आ रही है इसको एडिट करने की। ये टेक्स्ट चेंज करना है, टेक्स्ट सेलेक्ट करो, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ भी डाल दो, जो भी डालना है आप डाल सकते हो, ठीक है। ये वाला कंटेनर सिलेक्ट करोगे अगर आप, तो यहाँ पर इसका बैकग्राउंड आ रहा है। ये देखो बैकग्राउंड अगर आप चेंज करना चाहो तो आप चेंज कर सकते हो, ये वाला, ठीक है। मैं तो नहीं करूँगा, ये अच्छा लग रहा है, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग अगर करना चाहो तो कर सकते हो। अच्छा एक चीज़ और है, इसके ना थोड़ा ऐसे डार्क शेड आ रही है, मेरे हिसाब से इन्होंने एक बैकग्राउंड ओवरले भी लगाया हुआ है। तो ये देखो इमेज जो है बैकग्राउंड की तो पूरी अच्छी है, क्वालिटी की है, शार्प है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा डार्क सा क्यों दिख रहा है। तो हो सकता है ये चेक करना है आपने, बैकग्राउंड ओवरले, बैकग्राउंड के ऊपर एक और ओवरले लगी हुई है तो वो यहाँ पर दिखेगी बैकग्राउंड ओवरले के अंदर। हाँ ये देखो गाइस लगी हुई है, क्योंकि देखने से ही पता चल जाता है। अब चलो हम तो काम करते हैं, एक्सपीरियंस हो चुका है, हम देख के बता देते हैं कि कौन सा एलिमेंट कहाँ लगा हुआ है, ठीक है। जजमेंट हो जाती है। जब आप अभी शुरू करोगे तो ये चीज़ें आप धीरे धीरे समझोगे। अब बैकग्राउंड ओवरले के अंदर ब्लैक कलर है, अगर मैं इसको ब्लू करूँगा तो ब्लू हो जाएगा, व्हाइट करूँगा तो व्हाइट हो जाएगा, ब्लैक करूँगा तो ब्लैक हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। अच्छा अगर मैं चाहूँ कि ये हटा दो यार, ऐसे ही अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है बिना उसकी, तो आपने यहाँ सेलेक्ट करना है ब्लैक कलर और
क्लियर कर देना है। ठीक है, देखो यहाँ पर रेड लाइन आ गई इसके ऊपर, ये हट गया। दोबारा से लगाना है, सिलेक्ट करो, ब्लैक कर दो, हो जाएगा। हटाना है, सिलेक्ट करो, ये देखो क्लियर की ऑप्शन आ रही है, क्लियर कर दो, हो जाएगा क्लियर। ठीक है, अब देखो कितना प्यारा लग रहा है ये। ठीक है, रिफ्रेश हो गया, ये देखो अब अच्छा लग रहा है ना गाइस। तो इस तरीके से आप किसी भी तरीके का डिज़ाइन जो है वो बना सकते हो, बस थोड़ी आपको क्रिएटिविटी लगानी पड़ेगी। इसको थोड़ा देखो, अभी मैं आपको बता तो रहा हूँ, बहुत सारे लोग देखेंगे, स्किप कर देंगे, क्विट कर देंगे, नहीं समझ में आएगा, ठीक है छोड़ो नहीं करना। ऐसे नहीं होता है यार, हमने भी टाइम दिया है ये चीज़ें सीखने में, आपको भी करना पड़ेगा अगर आप करना चाहते हो तो। ठीक है, तो होपफुली आपको ये सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी अच्छे तरीके से, है ना। पेज ऐड ऑन कैसे करना है, मेन्यू के अंदर पेज कैसे लगाना है आपने, बटन कैसे ऐड करना है, बटन में लिंक कैसे ऐड ऑन करना है, ये सारी चीज़ें आपने सीख ली हैं। ठीक है, शॉप कुछ भी डाल दिया था मैंने, शॉप वाला पेज ये लग नहीं रहा, वैसे आपको सिखाने के लिए बनाया है, चलो ठीक है। फिर हमने ये एक पेज बनाया था, ये मैं वैसे पहले बना रहा था, चलो सेम चीज़ें हैं ये भी, ब्लॉग। ठीक है, तो इन सारे पेजेस को आप अपने अकॉर्डिंगली बाद में भी एडिट कर सकते हो जिस तरीके से हमने इनको किया है। ठीक है, और अगर आपको इनमें से कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो सारी की सारी वीडियो आप रिपीट देखो, अगर आप सीखना चाहते हो तो समझ आ जाएगा, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है। ठीक है, होपफुली आपको सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी। तो गाइज आपने क्या करना है, अच्छे तरीके से पूरा का पूरा जो ये वेबसाइट डिज़ाइनिंग की हमारी सीरीज चल रही है, इसको आपने अटेंड करना है। ठीक है, और भी मैं एडवांस चीज़ें आपके लिए लेके आऊँगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आपने लाइक और कमेंट ज़रूर करना है गाइज, मुझे अच्छा लगेगा अगर आप मुझे सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, कमेंट करोगे, शेयर करोगे। बाकी देखो इच्छा है आपकी, मैं आपको बोल सकता हूँ, ठीक है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन गाइज मेहनत बहुत लगती है। अच्छा लगेगा अगर आप थोड़ा रिस्पांस दोगे ना, ताकि हम भी आने वाले टाइम में आपके लिए अच्छा कंटेंट बना पाए। तो बाकी मिलते हैं गाइज अगले एपिसोड के अंदर। अगले एपिसोड के अंदर भी मैं आपको बहुत सी चीज़ें एडवांस बताऊंगा कि आपने कैसे करनी है। ठीक है, होपफुली आपको बेसिक चीज़ें सारी क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, और मिलते हैं अगले एपिसोड के अंदर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।